अंजू के पास जो वीजा फॉर्म मौजूद है उसमें वाज़े तौर पर यह लिखा है कि अंजू को अपर दीर में 30 दिन रहने की इजाजत दी गई है। नसरुल्लाह ने इस बात का इंकिशाफ किया है कि आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान वो और अंजू यहां पर मंगनी कर लेंगे। 10 से 12 दिन बाद अंजू भारत वापस चली जाएगी और फिर शादी के लिए दोबारा अंजू को पाकिस्तान वापस आना होगा। भारतीय शहरी अंजू जिनकी उम्र 35 साल है वो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहरी नसरुल्लाह के साथ शादी करने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। नसरुल्लाह को यह कहा जाता है कि तुम पाकिस्तान छोड़कर इंडिया पहुंच जाओ या हम किसी और मुल्क का इंतखाब कर लेते हैं जहां पर हम मिलेंगे और हम शादी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल वीलॉग्स और मैं हूं रुखशान मीर। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर और सचिन की क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी को लेकर अभी तक डिबेट जारी थी कि इंडिया और पाकिस्तान से एक और ऐसी ही कहानी, एक और क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी का चर्चा शुरू हो चुका है और इस मर्तबा मामला पहले से बिल्कुल उलट है। सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया पहुंची थी और यह स्टोरी अभी पुरानी नहीं हुई, इस पर तहकीकात की जा रही है, बात की जा रही है और अब मामला यह है कि भारतीय शहरी अंजू जिनकी उम्र 35 साल है वो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहरी नसरुल्लाह के साथ शादी करने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और यह मामला सीमा हैदर से ज्यादा पेचीदा दिखाई देता है। वो किस तरह? इस हवाले से पुलिस ने कुछ तहकीकात की हैं, कुछ तफ्तीश की है। सफरी दस्तावेजात जो हैं इस भारतीय शहरी अंजू की वो तो मैं आपके सामने इस वीलॉग में रख रहा हूं, लेकिन जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो सबसे पहले तो हम जरा बात कर लेते हैं। नाज़रीन, सीमा हैदर का जो मामला था उसको बहुत ज्यादा पेचीदा बनाया गया और इसमें किरदार अदा किया इंडियन मीडिया ने और उसको आईएसआई एजेंट करार दिया। पहले 1 से 1.5 महीना फूलों के हार पहनाते रहे, उसे कौमी भाभी कहते रहे, तमाम यूट्यूबर्स और टीवी चैनल उसके पास जाकर उसका इंटरव्यू करते रहे और 1.5 से 2 महीने बाद उसे आईएसआई एजेंट करार दे दिया। अब ये जो केस है ये भी उसी तर्ज का एक केस है, लेकिन इस हवाले से हकायक कुछ मुख्तलिफ आ रहे हैं और ये जो लड़का है नसरुल्लाह, इसकी फैमिली ने बिल्कुल कुछ और बात की है, कुछ और तफ्तीश में और पुलिस जराए को और मीडिया जराए को कोई और ही कहानी सुनाई है। मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। नाजरीन, तकरीबन 4 साल पहले फेसबुक पर अंजू और नसरुल्लाह की दोस्ती होती है और मुबैना तौर पर अंजू अप्रोच करती है नसरुल्लाह को और उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं। अब ये दोस्ती तकरीबन 3.5 साल चलने के बाद मोहब्बत में तब्दील हो जाती है और मोहब्बत में तब्दील होने के बाद अंजू की जानिब से नसरुल्लाह को यह कहा जाता है कि तुम पाकिस्तान छोड़कर इंडिया पहुंच जाओ या हम किसी और मुल्क का इंतखाब कर लेते हैं जहां पर हम मिलेंगे और हम शादी करेंगे। लेकिन नसरुल्लाह यह बात मानने से इनकार करता है और मुबैना तौर पर ये जो 35 साल खातून है जिनका ताल्लुक इंडिया से है ये फैसला करती हैं कि ये पाकिस्तान पहुंचेंगी और वही हुआ। तकरीबन 15 दिन इस हवाले से इनको सफ़र भी करना पड़ा और मुख्तलिफ ज़राए इस हवाले से मुख्तलिफ कहानी जो है वो बयान करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो इंटरव्यूज़ कुछ दिए गए हैं इनकी जानिब से उसमें क्या इंकशाफात किए गए हैं। नाजरीन, अंजू और उसके महबूब नसरुल्लाह ने इतवार के रोज़ अंजू की जिले में आमद का इंदराज कराने के लिए मकामी पुलिस स्टेशन से राब्ता किया था और अपर दीर के मकामी थाने ने अंजू के सफरी दस्तावेजात को दुरुस्त करार दिया था। आप जानते हैं कि कानून के मुताबिक जब भी कोई गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान का दौरा करता है तो कानून के मुताबिक मकामी पुलिस स्टेशन उसे जाना पड़ता है और अपने सफरी दस्तावेजात उनको दिखाकर इस बात की तस्दीक करवानी पड़ती है कि वाकई ये गैर मुल्की है और किसी लीगल तरीके से ये पाकिस्तान में मौजूद है। इस हवाले से जो एसएचओ है मुतल्लिका थाने के, जावेद उनका नाम है, वो कहते हैं कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खातून और नसरुल्लाह गुज़श्ता 4 साल से दोस्त थे और इनकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। लड़की अंजू कानूनी तरीके से वीज़े के जरिए वाहगा बॉर्डर से पाकिस्तान दाखिल हुई है और फिर इस्लामाबाद पहुंची है जहां से उसे नसरुल्लाह ने पिक किया, रिसीव किया, साथ लिया और दोनों दीरबाला पहुंच गए और नसरुल्लाह के घर वाले जो है उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कोई और कहानी पेश की। ये तो बात हो गई कि क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी थी। जो पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि ये फ्रेंडशिप पहले लव स्टोरी में तब्दील हुई और बाद में ये खातून जो है वो पाकिस्तान आ गई और ये शादी के गर्ज से वाघा बॉर्डर से इस्लामाबाद और फिर ये दीरबाला पहुंची हैं। अब
लड़के की उम्र है 29 साल, लड़की की उम्र है 35 साल। 29 साल नसरुल्ला और 35 साल अंजू इस वक्त कहां पर हैं, ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं हुई। जब मीडिया नुमाइंदों ने अप्रोच किया नसरुल्ला के घर वालों को, तो नसरुल्ला के घर वाले ये कहते हैं कि अंजू भारत में शादीशुदा है और वहां नौकरी करती है और वो पाकिस्तान शादी के लिए नहीं आई बल्कि यहां पर सैर के लिए आई है। और अंजू ने नसरुल्ला को यह कहा था कि हमारी चूंकि दोस्ती है तो तुम मुझे पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न इलाके हैं, जो शुमाली इलाका जाते हैं, उनकी सैर करवाना और इन इलाकों को हम इकट्ठे घूम सकते हैं, यहां पर फोटोग्राफी करेंगे और उसके बाद फिर मैं वापस चले जाऊंगी। ये स्टेटमेंट जो है नसरुल्ला की फैमिली ने दिया है मीडिया के नुमाइंदों को। लेकिन पुलिस तहकीकात इस हवाले से जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो उन्होंने इस कपल से इंफॉर्मेशन लिया, वो ये कहते हैं कि इनकी दोस्ती लव स्टोरी में तब्दील हो चुकी है और इन्होंने यहां पर शादी करने का मंसूबा बना लिया है। जब जोड़े से मिलने की कोशिश की गई मीडिया नुमाइंदों की जानिब से, तो नसरुल्ला की फैमिली ने कहा कि ये घर में मौजूद नहीं है, सैर की गर्ज से बाहर मौजूद हैं और इस वक्त इनके साथ मुलाकात जो है वो नहीं हो सकती। अब कुछ बात करते हैं कि जो सफरी दस्तावेजात अंजू ने पुलिस को दिखाई हैं वो क्या कहानी पेश करते हैं। अंजू के पास जो वीजा फॉर्म मौजूद है उसमें वाज़े तौर पर यह लिखा है कि अंजू को अपर दीर में 30 दिन रहने की इजाजत दी गई है लोकल पुलिस की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से। और नसरुल्ला ने जो एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, जो गुफ्तगू की है, उसमें नसरुल्ला ने इस बात का इंकिशाफ किया है कि आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान वो और अंजू यहां पर मंगनी कर लेंगे और 10 से 12 दिन बाद अंजू भारत वापस चली जाएगी और फिर शादी के लिए दोबारा अंजू को पाकिस्तान वापस आना होगा। ये मेरी और अंजू की जाती जिंदगी है और हमने अंजू को पाकिस्तान बुलाने से पहले यह बात तय कर ली थी कि अगर अंजू पाकिस्तान आएगी तो हम 10 से 12 रोज के अंदर यहां पर मंगनी करेंगे और फिर जो शादी का तरीकाकार होगा उसको तय करेंगे। अब सीमा हैदर के केस में तो यह भी बात सामने आ गई कि मजहब भी तब्दील कर लिया खातून ने, सीमा हैदर का मजहब तब्दील हो गया और सीमा हैदर ने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, मैं इंडिया रहना चाहती हूं, मैं वहां पर अपनी प्रॉपर्टी जो है वो फरोख्त करके आई हूं। इस केस में अगर इन पहलुओं को देखा जाए, इन सवालात को देखा जाए, जो इंडियन मीडिया और इंडियन जो इदारे हैं जिसमें उनकी खुफिया एजेंसी है, जिनमें वहां की लोकल पुलिस है नोएडा की, जो सीमा हैदर के केस को परसू कर रही है, वो तो ये पूछ रही है कि पैसे कहां से आए और जो ट्रैवलिंग कॉस्ट थी वो किसने बेयर की और किस तरीके से यहां पर खातून पहुंची। पहले शौहर ने उसको आने की इजाजत दी, प्रॉपर्टी अगर पहले शौहर के नाम पर थी तो वो किस तरह से बिक गई और इस खातून के सीमा हैदर के जो ससुराल वाले हैं उन्होंने कोई रुकावट क्यों नहीं खड़ी की, जो उसके अपने रिश्तेदार है उन्होंने कोई रुकावट क्यों नहीं खड़ी की। तो उन्होंने एक नेक्सस बनाने की कोशिश की सीमा हैदर का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ। अब इस केस में जितने सवाल इंडिया पूछता रहा सीमा हैदर के केस में, अगर उसमें से आधे सवाल या उसमें से 2-3 सवाल भी पूछे जाएं तो इस जोड़े के पास शायद कोई जवाब ना हो या कोई तसल्ली बख्श उस तरह से देने के लिए मीडिया पर कोई स्टेटमेंट मौजूद ना हो। लेकिन अभी तक चूंकि ये मामला अंडर प्रोसेस है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए इसको बड़े सीरियस तरीके से और बड़े प्रोफेशनल तरीके से डील किया जा रहा है। और जो मकामी पुलिस है यकीनी तौर पर वहां पर अब तक तो इन्वॉल्वमेंट हो चुकी होगी एजेंसीज की और इस सारे मामले को वो देख रहे होंगे। लेकिन अभी तक ये बात कोई स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं आई कि इसको अंजू को, जिसकी पहले से वहां पर शादी हो चुकी थी, 35 साल अंजू किसकी पुष्टपनाही से, कौन इसका फाइनेंसर था, किसने यहां पर आने के फंड्स दिए, किस तरह से ये पाकिस्तान में आई और इसको सपोर्ट करने वाला इंडिया में कौन मौजूद था। इसकी ट्रैप वहां पर तो 25 सवालात रखे सामने इंडियन जनरल्स ने सीमा हैदर के सामने और दीगर लोगों ने, मीडिया पर्संस ने, वहां की लोकल पुलिस ने, लेकिन यहां पर अभी तक इस हवाले से तहकीकात जो है वो की जा रही। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। वीलॉग से रुखसान मीर को दे इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।